एक बार फिर हजारीबाग के सदर अंचल सुर्खियों में। हजारीबाग सदर अंचल कार्यालय में मोटी रकम के खेल का एक सनसनीखेज आरोप लगा है। राजस्व उप निरीक्षक की हरी झंडी के बाद भी आखिर दाखिल खारिज को लटका क्यों दिया जा रहा है? एलपीसी देने वाले ही रिजेक्ट कर रहे हैं म्यूटेशन। भूमि सुधार समाहर्ता यानी एलआरडीसी के आदेश को भी यहाँ पर ठेंगे पर रखने का एक कथित सनसनीखेज मामला सामने है। मसला हजारीबाग के सदर अंचल से जुड़ा हुआ है। हजारीबाग सदर अंचल कार्यालय इन दिनों भ्रष्टाचार और मनमानी के गंभीर आरोपों के घेरे में। स्थानीय के रैयतों और जमीन खरीदारों द्वारा सदर अंचल अधिकारी सीओ और अंचल निरीक्षक सीआई की कार्यप्रणाली पर बेहद संगीन सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अंचल में दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी एलपीसी के नाम पर एक बड़ा कथित सिंडिकेट काम कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि हल्के के राजस्व उप निरीक्षक यानी कर्मचारी द्वारा तमाम जमीनी कागजात और केवाला सही पाए जाने और अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट सौंपने के बावजूद अंचल निरीक्षक और अंचल अधिकारी के स्तर पर आकर केवाले को गलत बताते हुए म्यूटेशन के आवेदन को धड़ल्ले से अस्वीकृत यानी रिजेक्ट किया जा रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि इस पूरी अड़ंगेबाजी के पीछे 20,000 रुपए का लेन देन का एक नजराने की मांग की जा रही है और जो रैयत ये मांग पूरी नहीं कर पाते उनके वैध कागजातों को भी खारिज कर दिया जाता है, ऐसा आरोप लग रहा है। न्यायालय और एलआरडीसी कोर्ट के आदेशों की भी यहाँ अवहेलना हो रही है। बिना कोर्ट ऑर्डर रिजेक्टेड केस को दोबारा पास करने का यहाँ खेल भी खेला जा रहा है। सदर अंचल की मनमानी का आलम आप इसी से समझिए कि पीड़ित रैयतों द्वारा न्याय की उम्मीद में जब भूमि सुधार उपसमाहर्ता यानी एलआरडीसी सदर हजारीबाग के न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है तो वहां भी उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि एलआरडीसी कोर्ट में सुनवाई के बाद जब अंचल अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाती है तो अंचल की ओर से वहां सकारात्मक रिपोर्ट भेज दी जाती है, लेकिन जैसे ही एलआरडीसी कोर्ट से रैयत के पक्ष में आदेश आता है अंचल कार्यालय में आला अधिकारी उच्च न्यायालय और वरीय अधिकारियों के उन आदेशों को भी कथित रूप से मानने से साफ इनकार कर देते हैं। पीड़ितों का दावा है कि अंचल कार्यालय में यह कहकर आवेदनों को लटका दिया जाता है कि कोई जजमेंट नहीं आया। इससे भी बड़ा चौंकाने वाला आरोप यह है कि जिस केस को एक बार रिजेक्ट कर दिया जाता है कथित रूप से पर्दे के पीछे से साठगांठ होने के बाद उसी रिजेक्टेड केस को बिना किसी उच्च न्यायालय के आदेश के दोबारा लॉगिन करके स्वीकृत भी कर दिया जाता है। तो ये खेल हजारीबाग सदर अंचल में चल रहा है जिसका आरोप लग रहा है सालों से यहाँ राजस्व उप निरीक्षक का सिंडिकेट जमा हुआ है और अंचल संपत्ति की जांच के लिए सरकार से गुहार लग रही है। सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई है। ये दर्दनाक और परेशान करने वाला मामला सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हजारीबाग सदर अंचल की आम जनता महीनों से अपनी लॉगिन आईडी में सुधार और म्यूटेशन के आवेदनों को पेंडिंग देखकर त्रस्त हो चुकी है। इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ अब स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हजारीबाग के डीसी हेमंत सती, बाबूलाल मरांडी, झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल सहित विधायक प्रदीप प्रसाद को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए इस पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने की मांग उठा दी है। आम जनता ने सरकार से पुरजोर गुहार लगाई है कि सदर अंचल निरीक्षक और संबंधित अधिकारियों की अचल संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच सीबीआई या क्राइम ब्रांच या ईडी से कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही सदर अंचल में सालों साल से जमे वैसे राजस्व उप निरीक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल की भी जांच की मांग की गई है जो महज 3 से 4 महीने के लिए कहीं स्थानांतरित होते हैं और फिर किसी रसूख और साठगांठ के बल पर दोबारा सदर अंचल में ही वापस लौट आते हैं। इस पूरे मामले पर अब जिले के वरीय अधिकारियों के संज्ञान और त्वरित कार्रवाई का इंतजार है। यह रिपोर्ट हम हजारीबाग में सोनू केशरी के हवाले से आपको दे रहे हैं। अवैध खनन से जल संकट उपजा और बहियारडी में हिंसा भड़क गई। लाठी, डंडे, पत्थर और फायरिंग तक नौबत पहुंच गई। पुलिस वाहन भी निशाना बन गया। बागबारा के सोनारडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत बहियारडी में अवैध कोयला खनन को लेकर बुधवार को बड़ा बवाल हुआ। जल स्रोत बाधित होने से उपजे आक्रोश ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। कथित कोयला कारोबारियों
और योगीडी के ग्रामीणों के बीच यहाँ जमकर मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई और लाठी डंडे चले। घटना के दौरान फायरिंग की भी सूचना है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ये घटना बाघमारा की है। धनबाद सांसद डुल्लू महतो, जिनके समर्थक कमेंट्स में आके गालीबाजी करते हैं, अब तक इस मामले पर चुप है, जो बेरमो तुरंत पहुंच जाते हैं। इधर धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने घटना पर चिंता जताते हुए अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन न केवल प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि अब यहाँ आम लोगों के जीवन और मूलभूत सुविधाओं के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और बीसीसीएल से संयुक्त अभियान चलाकर अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि की संलिप्तता और अवैध खनन में संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संजीव सिंह इशारों में क्या कह रहे हैं आप समझ सकते हैं। बहियारडी की यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दावों के बावजूद ऐसे कारोबार कैसे फल फूल रहे हैं। जल संकट से शुरू हुआ ये विवाद हिंसा तक पहुंच गया, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अवैध खनन दोनों मुद्दे पर एक बार फिर बहस छिड़ चुकी है। और अब धनबाद जाकर के धरने पर बैठे डुल्लू महतो, बेरमो जाकर के धरने पर बैठे डुल्लू महतो, चूंकि वहां अवैध कोयला खनन को लेकर भी सब हुआ था, यहाँ सोनार डीओपी क्षेत्र में भी हुए खनन को लेकर, अवैध खनन को लेकर इस बात के बाद यहाँ भी धरने पर बैठेंगे। डुल्लू महतो के चमचो बेलचो जो माए बहन करने तुरंत आ जाते हो, आ जाओ, बोलो अपने सांसद को, बैठेंगे धरने पर, विधायक जी भी बैठेंगे धरने पर। मेयर ने तो बोल दिया है, सांसद विधायक इस मामले पर कब बोलेंगे, अब तक चू तक नहीं हुआ है। काहे, थोड़ा सा चू चप्पड़ तो होना चाहिए। बोलिए अपने सांसद और विधायक को कि धरने पर बैठे इस मसले को लेकर के। काहे नहीं बैठेंगे, एक आंख में जो काजल और दूसरा आंख में सुरमा और अपने चमचा बेलचा को भेज देते हैं गाली गलौज करने के लिए।